बेटा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल में हमने जहाँ तक देखा था हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अपनी हेडिंग भी है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग कुछ भी याद नहीं करने वाले, ठीक है। अगर रिंग स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर दो तरीके के होने वाले हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन, एक होते हैं बेटा स्ट्रेट चेन, और दूसरे होते हैं रिंग स्ट्रक्चर। सेकंड इज द रिंग स्ट्रक्चर। अब जो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये वहाँ बनते हैं जहाँ ओनली एक्वस मीडियम होता है। कहाँ बनेंगे? ये वहाँ बनेंगे जहाँ अपने को केवल एक्वस मीडियम मिलने वाला है, इसके अलावा और कहीं नहीं बनते। तो रिंग स्ट्रक्चर हमेशा कहाँ बनेंगे? ये बनते हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम बहुत ज़रूरी है। और ये रिंग स्ट्रक्चर फिर दो प्रकार के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है। अगर उन टू टाइप्स की बात करो कि भाई वो कौन कौन से टू टाइप्स हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला होता है पायरेनोज रिंग, ये होता है बेटा पायरेनोज रिंग। और दूसरा होता है फ्यूरेनोज रिंग। तो हम दो प्रकार के रिंग स्ट्रक्चर देखने आते हैं, ठीक है। ये जो पायरेनोज रिंग है, ये वर्ड, दिस वर्ड इज गिवन बाय हावर्थ। ये दिया था हैवर्थ ने, ये वर्ड है ना जो, वो हैवर्थ ने दिया था, ठीक है। अब जो पायरेनोज रिंग होती है, पायरेनोज रिंग क्या बनती है? अब देखिए, चलो पायरेनोज रिंग का एक हम बना के दिखाते हैं आपको, पायरेनोज रिंग का। चलिए एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए पायरेनोज रिंग कैसे बनेगी। चलिए कलर चेंज। अब देखिए बेटा, हमें बनाना है पायरेनोज रिंग। अब पायरेनोज रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पायरेनोज रिंग में अपन क्या करेंगे, दिस इज द पायरेनोज रिंग। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। तो यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं और प्लस 1 ऑक्सीजन होती है। जहाँ पर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो, वो पायरेनोज रिंग होगी, ठीक है। याद रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, आप इसका नाम लिख सकते हो LD हेक्सोस। LD हेक्सोस इज द पायरेनोज रिंग। अब दूसरा हमने क्या बोला था? फ्यूरेनोज रिंग। अब ये फ्यूरेनोज रिंग कैसे बनती है? देखिए फ्यूरेनोज रिंग में जैसे वहाँ पर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन था, फ्यूरेनोज रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो जिस प्रकार से बनेगा, दिस स्ट्रक्चर, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 4 कार्बन हो गए। दिस इज सिंगल ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलने वाली है यहाँ पर। दिस इज द फ्यूरेनोज रिंग। इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, एल्डोपेंटोस। एक और याद कर सकते हो आप चाहो तो कीटो हेक्सोस, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं। अब चूंकि आप अपने सिलेबस में ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिए जब आप क्या करोगे, चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज में एक खास बात याद रखना आपको, हम लोग डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का मतलब नीचे से दूसरा वाला कार्बन में जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड होगा, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल D ग्लूकोज। तो चलिए हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए दिस इज द कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 पे CH2OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके बेटा। यहाँ पर H OH, यहाँ पर H
ओ एच, यहाँ पर एच ओ एच और यहाँ पर एच और ओ एच। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? तो दिस इज द कैपिटल डी ग्लूकोज। कैपिटल डी ग्लूकोज क्यों है, हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। ये ओ एच अगर राइट साइड पर है तो वो कैपिटल डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। ये देखिएगा यहाँ से एच निकला, यहाँ से कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से ये एच निकला और ये यहाँ जाके लग गया, कहाँ, यहाँ जाके लग गया, ठीक है। इस जगह पर ये एच अटैच हो गया ओ के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर देखेंगे आप 4 कायरल कार्बन थे, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कार्बन कार्बन और 4 कायरल कार्बन। यहाँ पर 4 कायरल कार्बन थे और ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब बेटा जब आप इसे एक्वस मीडियम में डालोगे तो हेमी एसिटल बनेगा। क्या बनेगा, हेमी एसिटल, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो, इसको एक्वस मीडियम में डाल दो और जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो यहाँ पर बनेगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कैसे, देखिए सी, अब ये एच यहाँ से उठ के कहाँ गया, इस वाले के साथ जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा, दिस इज द वन, ये एच ऐसे ही रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच, सी एच, ठीक है, सी एच। अब यहाँ से इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के बीच में और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो दिस इज हेमी एसिटल। यहाँ पर O अकेला बचा है तो ये बॉन्ड बना लेगा। ये जो O है बेटा, ये यहाँ पर क्या था, ये अकेला बचा। जब ये अकेला बचा ये बंदा, ये वाला O, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, पहले कार्बन के साथ। तो ये पहले कार्बन के साथ यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसे ईथर बॉन्ड कहते हैं। जब ये बॉन्ड जो बनता है ना बेटा, ये दिस बॉन्ड इज नोन एज ईथर बॉन्ड। इसको क्या कहोगे आप, अपन लोग इसको बेटा ईथर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर बॉन्ड जहाँ बनेगा वहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसमें 5 कायरल कार्बन है, 5 कायरल कार्बन है। कैसे, देखो अब ये भी कायरल कार्बन हो गया, 1, इस साथ O जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4, दिस इज द 5, ठीक है। तो ये 5 कायरल कार्बन हो गए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम कंफर्म। अगर पहले कार्बन पर OH की पोजीशन बदल दें, ये वाले पे, ये जो OH है, अगर हम पहले कार्बन पर OH की पोजीशन को चेंज कर दें, OH की पोजीशन बदल जाएगी, H इधर आ जाएगा और OH ये वाला जो OH है उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब देखिए पहले वाले पे बदल रहे हैं, अगर सेम बदल देते हैं, ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जिनके फर्स्ट कायरल कार्बन पर H और OH की पोजीशन अलग होती है उसे एनोमर कहते हैं। क्या कहोगे बेटा, इसे कहोगे एनोमर। तो ऐसे आइसोमर जिसमें फर्स्ट कायरल कार्बन पर H और OH की पोजीशन अगर अलग हो तो उन्हें हम एनोमर कहते हैं। क्या कहेंगे, एनोमर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड चूज करते हैं। अब हम पहले वाले पर बदल रहे हैं, पहले वाले पर हम बदल के देखते हैं। जैसे दिस इज द कार्बन, दिस इज द H, उधर OH था, इधर OH लिया, उधर H कर दिया, C OH H, C H OH, ठीक है, C
OH H और CH, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, और लास्ट में यहाँ पर CH2OH, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। जब ये H इधर था और ये OH इधर था तो क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ऐसे आइसोमर जिनके फर्स्ट कायरल पर HOH की पोजीशन अलग होती है उन्हें एनोमर कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें एनोमर कहेंगे। तो those isomers which first chiral carbon has OH position different known as एनोमर्स। इनको हम क्या कहेंगे, एनोमर्स कहेंगे। तो एनोमर्स के एग्जांपल अगर आपको याद रखने हैं तो क्या बताओगे आप, अल्फा डी ग्लूकोज याद रख लो, और दूसरा आप बीटा डी ग्लूकोज को याद रख लो। तो इन दोनों को आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हो। इसलिए इनके पहले कार्बन को मैं अगर बोल दूं एनोमेरिक कार्बन बोल सकता हूं क्या, इस फर्स्ट कार्बन को क्या मैं एनोमेरिक कार्बन बोल सकता हूं, इसीलिए इनके पहले कार्बन को आप एनोमेरिक कार्बन भी कह सकते हो। अब आप सोचोगे कि हमेशा पहला कार्बन ही एनोमेरिक होगा, दिमाग में ख्याल तो आएगा, तो सुनो, नहीं, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमेशा पहला वाला कार्बन ही एनोमेरिक होता है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिस कार्बन पोजीशन पर पहला मेन फंक्शनल ग्रुप हो, जिस कार्बन पोजीशन पर पहला मेन फंक्शनल ग्रुप हो वो एनोमेरिक होता है। बात समझ में आई, जिस कार्बन पोजीशन पर पहला मेन फंक्शनल ग्रुप हो वो क्या होता है, वो एनोमेरिक होता है। तो जितने भी एल्डोज हैं उनमें तो फर्स्ट कायरल कार्बन पर ही एल्डिहाइड ग्रुप था यहाँ, इसलिए फर्स्ट एनोमेरिक हो गया, जैसे ग्लूकोज में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जितने भी कीटोज हैं वहाँ सेकेंड कार्बन पर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, तो वहाँ सेकेंड कार्बन एनोमेरिक होगा। बात समझ में आई ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बट इन केस ऑफ कीटोस, अगर आप कीटोस के केस में जाएं, कीटोस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेकेंड कार्बन क्या होगा, सेकेंड कार्बन एनोमेरिक होगा, सेकेंड कार्बन एनोमेरिक होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल फ्रक्टोज याद कर लो, फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन एनोमेरिक होता है, जो सेकेंड कार्बन है ना उसका एनोमेरिक होता है, तो आप यहाँ पर फ्रक्टोज याद रख सकते हो। समझ रहे ना। मैंने पूछा क्या हमेशा पहला कार्बन ही एनोमेरिक होता है, तो आप जवाब देंगे नहीं, आपका जवाब होगा जिस कार्बन पोजीशन पर पहला मेन फंक्शनल ग्रुप हो वो एनोमेरिक होगा। अब देखो जितने भी एल्डोज हैं उनमें तो फर्स्ट कार्बन पर ही एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन वहाँ एनोमेरिक हो जाएगा। लेकिन जितने भी कीटोज हैं वहाँ सेकेंड कार्बन पर ही कीटोन ग्रुप होता है, तो वहाँ सेकेंड कार्बन क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन एनोमेरिक हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, जहाँ गलती होती है, गलती क्या होती है, क्या एनोमेरिक एपीमर भी हैं, क्या एनोमेरिक एपीमर भी हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन है इज एनोमेरिक एपीमर। तो पहले तो याद करो कि एपीमर क्या होते हैं। ऐसे आइसोमर क्या बताए थे, एपीमर में क्या होता है बेटा, एपीमर वाला केस याद करो। एपीमर में क्या बताया था, ऐसे आइसोमर जिस पर एक कार्बन पर या किसी एक कायरल कार्बन पर
एच और ओ एच की पोजीशन अलग हो, क्या हो, जिसमें किसी एक कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की जो पोजीशन है, जो बेटा पोजीशन है, वो अगर डिफरेंट हो, ठीक है, अब वो चाहे पहला कायरल कार्बन हो या कोई और सा भी हो। मैं क्या बोला, ध्यान सुनिए। एपीमर ऐसे आइसोमर जिसमें किसी एक कार्बन पर या किसी एक कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन डिफरेंट हो, अलग हो। अब वो चाहे पहला वाला कायरल कार्बन हो और चाहे फिर कोई सा भी हो। इसलिए अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इसलिए अल्फा ग्लूकोज बेटा और बीटा ग्लूकोज ऐसे एपीमर हैं जो पहले कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन अलग रखते हैं। क्या कर रहे थे, ये पहले कायरल कार्बन पर ही, इनके फर्स्ट कायरल कार्बन पर ही क्या है बेटा, एच और ओ एच की जो पोजीशन है, एच और ओ एच की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। अब अगर एनोमर को डिफाइन करना हो, अगर आप एनोमर को डिफाइन कर रहे हो, अगर एनोमर को डिफाइन करना हो तो क्या है बेटा, ग्लूकोज के लिए तो कैसे करोगे, ऐसे एपीमर जो पहले कायरल कार्बन पर एच और ओ एच अलग है, ऐसे एपीमर जिनके पहले कायरल कार्बन पर एच और ओ एच अलग है, तो ऐसे एपीमर को एनोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे एपीमर को एनोमर बोलेंगे फॉर केस ऑफ ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज के एपीमर एलोज, मैनोज, ग्लूकोज, ठीक है, एलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, तो वो सिर्फ एपीमर हैं, एनोमर नहीं है। एनोमर तो हम तब बोलेंगे जब पहले कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन अलग हो। तो ग्लूकोज के समझ गए, ध्यान से सुनना, ऑल एनोमर्स आर एपीमर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑल एनोमर्स आर एपीमर, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर। इसलिए मैंने बोला कि ग्लूकोज के एपीमर एलोज, मैनोज और गैलेक्टोज, तो वो सिर्फ एपीमर हैं, एनोमर नहीं है। एनोमर तो हम उन्हें तब बोलेंगे जब पहले कायरल कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन अलग में हो। घुसा कुछ दिमाग में, दिमाग में कुछ घुसा? तो चलिए अब हम देखते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, तो अब हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखिए। चलिए हम लोग बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर H OH OH H H OH H OH, ठीक है, यहाँ पर याद रहेगा। और यहाँ पर क्या कर गया, हैंग कर गया क्या, और यहाँ पर आपका आ जाएगा H2OH और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम काउंटिंग करें, ठीक है, तो आप देखिएगा कार्बन की काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, दिस इज़ द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज़ द सिक्स कार्बन, दिस इज़ द सिक्स कार्बन। तो काउंटिंग हमेशा यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे, अगर फर्स्ट कार्बन पर, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, और इस पर अगर OH नीचे हो तो इसे क्या बोलोगे, अगर OH नीचे है तो हो जाएगा ये बेटा आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और अगर इसी प्रकार फर्स्ट कार्बन पर OH अगर ऊपर हो तो हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर दूसरा बना के देख लें हम लोग,
सेम बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बदल जाए सिर्फ, अगर ये H नीचे हो जाए और OH ऊपर हो जाए फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है, बाकी सेम रहे, बाकी क्या रहे, बाकी सेम रहे, HOH HOH, यहाँ पर भी HOH पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH2OH। तो अगर आप यहाँ पर कार्बन को देखें तो कार्बन उसी प्रकार है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स। तो ये फर्स्ट कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे तो दिस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। अब समझिए, सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, सभी मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, रिड्यूसिंग है।